जरा गौर से, अब भैया शांति, सब लोग ध्यान से देखिए इधर। एक वाक्य हम लिख रहे हैं, देखिएगा। ये शब्द क्या लिखा है? चलो। हाँ, क्या समझे इसे? चलो। हाँ, चलो। अगर किसी से हम बोल दें कि चलो, तो इसका मतलब कि भाई अब चलना है। कोई कह रहा है चलने के लिए ना, चलो, चल दिए। लेकिन अगर ऐसे लिख दें, चलो फूटो, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे ऐसे चलेगा? हाँ, अब यहां से भाग लो, चलो फूटो का मतलब ना। अभी जब केवल चलो लिखा था तो इसका मतलब दूसरा था, लेकिन जैसे इसके साथ एक और शब्द जुड़ गया, फूटो, तो चलो फूटो, अब ये अर्थ बदल गया। बदल गया ना? ऐसे शब्द कोशों, जो ये शब्दों का एक समूह था, ऐसे शब्द समूह एक साथ लिखे जाते हैं और हिंदी में इनको वाक्यांश क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश क्रिया। वाक्यांश क्रिया। वाक्यांश क्रिया। ये वाक्यांश की क्रिया है। क्रिया तो सभी लोग जानते हैं। क्रिया का मतलब क्या हुआ कि जिससे हमें काम करने की जानकारी मिले। खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, जागना, फिसलना, गिरना, दौड़ना, ये सभी क्रिया है। ठीक। लेकिन वाक्यांश क्रिया क्या है कि उसी क्रिया के साथ कोई और शब्द मिलाया जाता है। अब लेकिन क्योंकि हम हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज, फ्रेज मीन्स होता है कि सेट ऑफ वर्ड्स, दो तीन वर्ड का जो एक सेट होता है, एक समूह होता है, उसको फ्रेज बोलते हैं। और उसको एक कहावत के रूप में भी आप कह सकते हो, जैसे कहावत। ठीक है, तो फ्रेज होता है। लेकिन ऐसे दो तीन शब्द अगर मिले, उनमें क्रिया भी हो और वो उस क्रिया का अर्थ ना लगा के किसी दूसरे का अर्थ वो बताएं, वैसे शब्द समूह को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब किसी क्रिया को, किसी क्रिया को किसी क्रिया विशेषण, विशेषण कैसे लिखा जाए भैया? गुलकवा सा रहेगा ना। किसी विशेषण या इसके पहले वाली क्लास में आप लोग प्रीपोजिशन पढ़े थे ना? प्रीपोजिशन, या उसी को कहते हैं, इसको हिंदी में क्या लिखे थे? पूर्व सर्ग। हिंदी भी जानते रहिए। प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? पूर्व सर्ग। ठीक है ना? या इसको क्रिया विशेषण को क्या कहते हैं? एडवर्ब या पूर्व सर्ग, जिसको प्रीपोजिशन। हाँ, खैर वो कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे प्रीपोजिशन में, जैसे कि कोई
नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से बताने वाला जो शब्द होता है ना, वो इन, एज, फ्रॉम, टू पढ़े थे ना। खैर, तो यहां क्या है, किसी क्रिया को किसी क्रिया विशेषण या प्रीपोजिशन या पूर्व सर्ग के साथ लिखने पर बनने वाली क्रिया फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब या उसी को वाक्यांश क्रिया, बनने वाली क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, परंतु इस क्रिया मतलब फ्रेजल वर्ब का, इस क्रिया का अर्थ पूर्व क्रिया के अर्थ से अलग होता है। ऐसा नहीं है भैया कि वो उसी में रहेगा, उसका अर्थ नहीं बदलेगा, बल्कि अर्थ बदल जाएगा। ठीक है ना। अब आपकी बुक में भी बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं, जैसे हमने तो भैया कुछ लिख के हम ले आए हैं, जरा उस पर हम देखते हैं। तो वाक्यांश क्रिया समझ गए ना। जैसे अभी हम कहें कि कॉल, कॉल मीन्स क्या होता है, कॉल, कॉल फोन करना ना, कॉल, कॉल मतलब फोन करना होता है। लेकिन इसी कॉल के साथ, ये तो एक क्रिया है, फोन करना एक क्रिया है, एक काम है, लेकिन अगर इसी के साथ हम लगा दें कॉल इन, ये एक प्रीपोजिशन है ना, हम इन लगा दिए इसी कॉल के साथ, तो इसका मतलब होता है बुलवाना। ऐसे आप लोग पढ़ोगे, किसी को बुलवाना। ओके, अगला देखो, अगर यहीं पर हम ऑफ जोड़ दें, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब समाप्त करना या रद्द करना, मतलब कैंसिल। ठीक है ना। इसी में देखिए कॉल अप अगर लिखा है तो कॉल अप मतलब याद करना। कॉल फॉर, पढ़ते रहो, मांग करना। कॉल ऑन मतलब थोड़ी देरी के लिए रुक जाना, थोड़ी देरी के लिए रुक जाना। ठीक है ना। ये तो हुआ, ऐसे ये तो काल से हो गया। ऐसे और भी तमाम शब्द हैं, जैसे आइए देखिए, हमने कहा गेट अप, गेट, ये क्या हो गया, इसका हाँ, जैसे उसका गेट अप, क्या लिख दिए हम, नहीं गेट अप ना लिखो, गेट का भी ना लिखो। अभी हम दूसरा देखते हैं, सॉरी, एक दूसरा देखते हैं आपके बुक से संबंधित। लुक आउट फॉर, अगर लुक आउट फॉर लिखा है तो इसका मतलब सावधान रहना। कहीं लिखा है लुक इनटू, इसका मतलब क्या हो गया,
छानबीन करना, जैसे पुलिस वगैरह छानबीन करते हैं ना, तो लुक इनटू किसी मामले में। ओके, मेकअप, मेकअप जानते हैं ना, मेकअप मतलब बनाना, ठीक है ना। गिव अप, गिव अप जानते हैं ना, त्याग देना या त्यागना, बहुत सारा आप जानते भी होंगे। जैसे लिखा हो सी ऑफ, सी ऑफ करना मतलब विदा करना, कि जाओ भैया जाओ जाओ जाओ, हम सी ऑफ करने गए थे उनको। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं, आपके इसमें भी बुक में भी बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, इनको भी जरा गौर से देखिए भैया। जैसे लिखा है कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट का मतलब किसी को आने के लिए बुलाना, ठीक है ना, मतलब आओ मेरे पास आओ, कॉल्ड आउट। अगला क्या है, टेक अप मतलब याद करना, सेट अप मतलब शुरू करना, कोई काम शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है ना। और गेट बैक मीन्स ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं, और भी हैं भैया, अनगिनत हैं, क्योंकि ये आज के समय के व्याकरण की देन है। ये पुराने व्याकरण में नहीं था, ये फ्रेजल वर्ब नए समय में बने हैं, तो ऐसे नए नए शब्द की खोज निरंतर होती रही है। तो जरा इनको नोट कर लीजिए भैया, और इनका उपयोग हमको सेंटेंस में करना है। अभी चलते हैं फिर।